Good morning to all my dear students of class 10. Today we are going to start with the next topic or next method of algebraic method to solve the two linear equations. Next we are having the elimination method. अभी तक हम लोगों ने substitution method देख लिया है. उसमें हमने एक के जगह दूसरी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया था दूसरे इक्वेशन से निकाल कर. अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब उसको हटा देना. मतलब हम अपने दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को कम्प्लीटली हटा देंगे, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. अब कैसे हटाना है उसके बस दो ही स्टेप इंपॉर्टेंट है. सो आई हैव रिटन ओनली 2 स्टेप्स. आपको इस 2 स्टेप से ही क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है. सबसे पहले मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ अ सुटेबल नंबर so as to make the coefficient of one of the unknown variable numerically equal. मतलब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, सपोज x प्लस 2y इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऐसे करके कुछ आपका वेरिएबल्स है, तो आपको जो अननोन वेरिएबल्स है, सपोज हियर वी आर हैविंग 3, ओके. सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ अ सुटेबल नंबर. कोई ऐसे नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमें, ताकि आपका कोई भी एक अननोन वेरिएबल कौन कौन है, x और y, कोई भी एक अननोन वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल बन जाए कोफिशिएंट. तो अगर हम इस इक्वेशन को, इसमें यहाँ 2y है, हमको भी यहाँ 2y चाहिए, तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो हमारा ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 14. ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जो आपका इस साइड मल्टीप्लाई होगा वो पूरे इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई 2 से ही होगा. सो अब क्या हो गया, हमारा एक अननोन कोफिशिएंट इक्वल बन चुका है. एक अननोन वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो चुका है. आगे का स्टेप देखते हैं. इफ़ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. अगर जो न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट हमने बनाया है उसकी साइन अपोजिट है, बट यहाँ देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है. अगर एक माइनस रहता तो हम इस दोनों इक्वेशन को साथ में क्या करते, ऐड कर देते. अगर अपोजिट साइन का रहता तो वी वुड हैव ऐड दिस इक्वेशन. लेकिन अगर दो इक्वेशन का साइन सेम है, जैसे कि इस केस में प्लस है, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल सब्ट्रैक्ट देम. अब एक क्वेश्चंस समझते हैं हम लोग, ज़्यादा इजी लगेगा. सो वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल दैट इज़ सॉल्व फॉर x एंड y फॉर 2 इक्वेशंस दिस एंड दिस. अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका 10x प्लस 3y और यहाँ 6x प्लस माइनस 5y, कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, और हम कोई ऐसा नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं कि सेम हो जाए हमारा कोफिशिएंट. ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अपने लोएस्ट कोफिशिएंट को देखते हैं. किसका लोएस्ट कोफिशिएंट है, जैसे x में 6 है, बड़ा है, यहाँ पे भी x में 10 है, ये भी बड़ा है, तो एक छोटे नंबर को चूज़ करते हैं. जैसे यहाँ 5 है y के साथ में, यहाँ 3 है y के साथ में. अब हम क्या करेंगे, जो भी आप कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं, अगर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन को इस y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए. बस इंटरचेंज करना है. इस y का जो कोफिशिएंट है, जैसे 5 से हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसका कोफिशिएंट है 3 से हमने दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. याद रखिए कि जिस भी वेरिएबल को आप चूज़ कर रहे हैं सेम बनाने के लिए, उसी के कोफिशिएंट से इधर और उधर मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने x को चूज़ किया होता तो हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते और इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आता. तो ऐसा करने के बाद हमें दोनों इक्वेशन कैसे मिल चुके हैं अब. सो नाउ यू कैन सी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 विथ 5 एंड 2 विथ 3. आई होप अभी तक क्लियर हो गया हो कि 1 को 5 से क्यों किए हैं और 2 को 3 से क्यों किए हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट यही है. तो 5 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, इधर भी किया, और 3 से इधर भी किया, इधर भी किया. ब्रैकेट को ठीक से ओपन करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइड दीज 2 इक्वेशंस, अब हमारा क्या चेक करने का टाइम है कि वेदर दे आर ऑफ सेम साइन और अपोजिट साइन. तो 15y यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 15y है. तो जब अपोजिट साइन रहता है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं. सो ऐड 2 इक्वेशंस, एक को दूसरे के नीचे लिख के हम कुछ ऐसे ऐड करेंगे.
देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको एडिशन ऑफ वेरिएबल्स पता है, x के नीचे x लिखते हैं, y के नीचे y लिखते हैं और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखते हैं। नाउ दीज टू आर गेटिंग एडेड, ये 68x बन गया और ये था +15, ये था -15, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और 0 बन गया। देखिए y एलिमिनेट हो गया, यहाँ से y ख़त्म हो गया 0, और इधर में ऐड कर दिया तो 5 + 3 = 8 एंड देन 40। अब हमें क्या मिल चुका है, ये एक इक्वेशन ऐसा बन चुका है जिसमें कोई भी y नहीं है। नाउ दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सिर्फ और सिर्फ x बचा है आपके पास वेरिएबल, तो आप यहाँ 68 को नीचे ला सकते हैं और ये 6 से कट रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है, 6। अब आप x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट करिए, दोनों में किसी में भी पुट करके आप y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई हैव गिवन हियर इन इक्वेशन 1 x का वैल्यू मैंने 1 में पुट किया, तो जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया, ये 60 हुआ, ये 3y हुआ। अब ये भी सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है, जिससे कि हमने y की वैल्यू 5 निकाल ली। तो ये और भी इजी मेथड है, क्योंकि इसमें आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, और वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट को सेम बनाकर। वन मोर क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू, दैट इज, अब ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो आप हर तरफ देख रहे हो सेम डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी एक डेसिमल, एक के आगे डेसिमल, यहाँ भी एक के आगे डेसिमल। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते तो दिस विल बिकम 4/10, 15/10, 65/10, हर तरफ 10 है। इसका 10 हम यहाँ से निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो दोनों 10 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तो हर तरफ 10 रहने से इसका मतलब हमारा सारा 10 इधर से कैंसिल हो जा रहा है, और हमारी इक्वेशन कैसी बन जा रही है, 4x - 15y = 65। तो एक ये सिंपल इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट इक्वेशन में भी देखिए, यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। यहाँ भी हर तरफ 10 था, तो हमने 10 को क्या कर दिया, हर तरफ से कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 3x + 2y = 9 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है सिंपल इक्वेशंस के टर्म में। अब फिर से हम लोग कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ, आप चाहो तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाओ, दोनों में से कोई भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। अगर आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने किया है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 with 4। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी किया, यहाँ भी 4 से किया, यहाँ भी 4 से किया। सो आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस। अब देखिए, मैंने x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहा था, यहाँ भी आया 12x, यहाँ भी आया 12x। दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को हमने क्या किया, एक के नीचे एक, दूसरे के नीचे दूसरे। देखिए मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 from 1, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आप 1 को 2 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो 12 - 12 हो गया, कैंसिल हो गया, ये पूरा 0 हो गया है। जैसे ही आप यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं तो आपकी पूरी इक्वेशन की जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका साइन बदल जाती है। ये +8y था तो ये बन गया -8y, ये +36 था तो बन गया -36। आई होप दिस यू हैव लर्नड इन क्लास 9 ऑल्सो, इन 8 ऑल्सो। सो आपको मालूम होगी ये चीज़, और अगर नहीं याद है तो आप पीछे के वीडियोस देखिए, क्लास 9 का कंसेप्ट देखिए। नाउ एडिंग दिस टू, माइनस हो गया एडिशन 53y, और इनको भी हमने माइनस कर दिया 159, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है -3। अब हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया है इक्वेशन में, और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली, दैट इज़ 5। तो ये दैट इज़ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व द 2 लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सिंपल होता है एलिमिनेशन। इसमें कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से 2 कोफिशिएंट सेम करिए और दोनों को ऐड करिए या फिर माइनस करिए, क्योंकि आपको मालूम है अगर यहाँ ऐड कर दोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, हम माइनस करेंगे तभी ये दोनों कैंसिल होगा। और अगर एक ऑलरेडी प्लस और एक माइनस रहता तो हम अगर इसको माइनस कर देते तो ये भी प्लस बन जाता, दोनों ऐड हो जाता, इसलिए हम उस टाइम में ऐड करते हैं। तो ये आपको केयरफुल रहना होगा कब आप ऐड कर रहे हो और कब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। दोनों की साइन सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट, दोनों की साइन डिफरेंट होगी तो ऐड। So this was all about this, some different types of questions we will see in the next video.